किसी ने क्या सच ही कहा है कि प्रार्थना से परिस्थिति नहीं बदल जाती, लेकिन चरित्र बदल जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ 11 गांव के साथ, जो कि उन 11 गांवों में बहुत ही अकाल सूखा पड़ा हुआ था। वहाँ के वन्य जीव जंतु भूखे और प्यास से मरने लगे थे, क्योंकि जब वर्षा नहीं होगी तब फसल नहीं होगी, जब फसल ही नहीं होगी तब पशु क्या खाएंगे और वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वह क्या खाएंगे। सभी 11 गांवों में त्राहिमाम मचने लगा। अर्थात 11 गांवों में एक सभा बैठाई गई, जिनमें से दूर दूर से एक से बढ़कर एक महान पंडित ज्योतिषियों को बुलाया गया, जो कि सभी ने अपना अपना पत्रा निकाला और देखा कि आखिरकार हमारे गांव में बारिश क्यों नहीं हो रही है। ज्योतिषियों ने पता लगा लिया और उन्होंने कहा कि हम सभी गांवों में से एक गांव से एक प्रतिनिधि होना चाहिए। हमारे गांव में जो भी कुल देवी का मंदिर है वहां पर एक विशाल यज्ञ होगा। जैसे ही वह विशाल यज्ञ होगा, उस विशाल यज्ञ के संपन्न होने के बाद सभी गांवों में बहुत तेजी से वर्षा होगी। सभी लोग अपने अपने गांव की तरफ चले जाते हैं और सभी गांवों में यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है कि अगले दिन जो है हमारे कुल देवी के मंदिर में बहुत ही बड़ा विशाल यज्ञ होने वाला है। यज्ञ संपूर्ण होते ही बहुत तेजी से वर्षा होगी, तो सभी लोग वहाँ उपस्थिति नहीं हो सकते हैं, तो अपने अपने घर से हवन यज्ञ के लिए सामग्री भिजवा दें। तो सभी लोगों ने जिससे जितना हो सका वह सभी लोग यज्ञ में आहुति के लिए सहयोग जो भी दे सकते थे उन्होंने दिया। और उसके बाद 11 गांवों से एक एक प्रतिनिधि आए और कुल देवी के मंदिर में यज्ञ प्रारंभ हुआ। जैसे ही कुल देवी के पुजारी जी यज्ञ करवा रहे थे, उन्होंने देखा कि उनमें से एक व्यक्ति ऐसे थे जो 11 गांव के एक एक प्रतिनिधि आए थे। उन 11 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसे थे जो कि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि आज इस यज्ञ के सफल होने के बाद वर्षा होगी। ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ तब सभी लोगों को प्रसाद दिया गया। प्रसाद देने के बाद ब्राह्मण देवता ने कहा, जिन्होंने यज्ञ करवाया था, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही गांव में वर्षा होगी। सभी लोग हैरान रह गए कि क्या अनाप का शनाप पुजारी जी बोल रहे हैं। तब पुजारी जी ने कहा कि आप इन भाई साहब को देख सकते हैं, इन्होंने साथ में छाता लाया है। वह इसलिए क्योंकि इन्हें कुल देवी पर इन्हें पूर्ण विश्वास था, इन्हें भरोसा था कि इस यज्ञ के सफल होने के बाद वर्षा अवश्य होगी। जिस व्यक्ति को भगवान पर पूर्ण रूप से भरोसा होता है वह सफल अवश्य होता है। देखना कि इनके गांव में बारिश जरूर होगी और तुम्हारे गांव में बारिश नहीं होगी। सभी लोग आपस में सोचने लगे कि यह सब बातें झूठ हैं। और पुजारी जी ने कहा, तुम लोग तो सोचते थे कि कोई साधारण सा यज्ञ है, चलो यह यज्ञ करके आते हैं, बारिश तो होगी नहीं, तो इसीलिए तुम लोगों के गांव में बारिश नहीं होगी। यह जो भाई साहब छाता लेके आए हैं, इनको पूर्ण रूप से भरोसा था कि आज बारिश होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 11 गांव के 11 मेंबर जो भी आए थे वह सभी अपने अपने गांव की तरफ गए। लेकिन उनमें से जिस व्यक्ति ने अपने साथ में छाता लाया था, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि आज यज्ञ सफल होने के बाद बारिश होगी, जैसे ही वह अपने गांव में बस से उतरा, बहुत तेजी से बारिश होने लगी। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को परमपिता परमात्मा के ऊपर
पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होता है उसका कार्य हमेशा सफल होता है।